दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे ग्रामीण बैंक में बड़े पैमाने पर भर्ती है, यानी कि 10,800 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। चाहे आप मैट्रिक हों तो भी, इंटर हों तो भी, ग्रेजुएशन हो तो भी, सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है और बहुत कम तैयारी में बहुत अच्छा नौकरी आप कर सकते हैं ग्रामीण बैंक में। तो चलिए इसमें बताते हैं क्या कुछ है और क्या योग्यता है, सैलरी कितना मिलेगा, इन सारे बातों को हम आपको बताते हैं और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इन सारे बातों की चर्चा हम करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, कारण कि इस चैनल पर सिर्फ शिक्षा और रोजगार की बात की जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके भविष्य से जुड़ी हुई बातें इस पर हो। देखिए, ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 का अपडेट क्या है, इसमें सारा कुछ हम बताते हैं। कितना नंबर आपको लाइएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कितना उम्र होना चाहिए, ये सारा कुछ देखिए। ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 का अपडेट क्या है। टोटल पोस्ट है 10,800। जी हाँ, कुल पदों की संख्या है 10,800। पद का नाम, कई तरह का पद है इसमें। पद का नाम है पीओ, ऑफिसर स्केल 1, पीओ अलग है, ऑफिसर स्केल 1 अलग है। टोटल पोस्ट है दोनों मिलाकर के 3260। दूसरा है और इसमें योग्यता है स्नातक। अगर आप स्नातक कर लिए हैं, अगर आपने स्नातक कर लिया है किसी भी संकाय से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए दूसरा है, ये एक हो गया। देखिए अब दूसरा है मैनेजर और रिस्क एनालिटिक और आईटी। इसका योग्यता है, ये पद का नाम है, इसका योग्यता है स्नातक, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट आईटी मैनेजर, उसके बाद एमटीएस, उसके बाद स्केल 1 और उसके बाद टोटल पोस्ट है 3340। इसका योग्यता है 10th पास। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा और मेरिट के आधार पर इसमें होगा। जैसा आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को समझ लिए कि पीओ और ऑफिसर स्केल 1 का टोटल 3260 है, योग्यता स्नातक है। मैनेजर और उसके बाद रिस्क है, उसके बाद एनालिटिक है, आईटी, योग्यता स्नातक। असिस्टेंट आईटी मैनेजर, उसके बाद एमटीएस स्केल, उसका आईटी, टोटल पोस्ट है 3340। टोटल योग्यता है 10वीं पास। एग्ज़ाम इसमें नहीं है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा इसमें, चौथे वाले में, ठीक है। बाकी इधर एग्ज़ाम आपको देना है। अब चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न है, भाषा में होगा इंग्लिश का और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 30। मार्क्स के मिलेंगे आपको 30। समय मिलेगा आपको 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 30 प्रश्न का हल आपको करना है और देखिए कि आप उसमें कितना हल कर सकते हैं, उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल में 70 प्रश्न मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे भी 70, यानी कि एक प्रश्न का जो है 1 नंबर मिलेगा और इसको 70 प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास समय है 40 मिनट। दोस्तों अगर आप इस बैंक में जाना चाहते हैं ग्रामीण बैंक में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया बेसिस स्तर पर ये वैकेंसी ये सब है। देखिए कट ऑफ क्या है इसमें जाएगा, तो जनरल अगर आप हैं तो 60 से 65 होगा, नंबर लाना है, परसेंट नंबर लाना है। ओबीसी हैं तो 55 से 60% नंबर लाना है। एससी एसटी हैं तो आपको 50 नंबर के आसपास आपका रहेगा, तो सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब आइए देखिए उम्र क्या है। पीओ और आईटी में है 21 से लेकर के 30 वर्ष, ठीक है। एमटीएस में 18 से 28 वर्ष, मैनेजर में है 21 से लेकर के 32 वर्ष, ठीक है। कोटि के हिसाब से उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगा। ये जनरल पर है, ओबीसी वगैरह हैं तो अगर आपको मिलेगा उम्र सीमा में 3 वर्ष का छूट, यानी कि 33 वर्ष। अगर एससी एसटी में है तो 35 वर्ष। इसी हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। आवेदन का जो डेट है 28 जनवरी 2026 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आधार होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, जाति आय और आवासीय होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये शॉर्ट डिटेल्स मैंने दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें काम करें, इसमें जाएं, अगर आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।